हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आपके जो सीयूटी का एग्जाम है बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। 15 को आपका फर्स्ट एग्जाम है और इस बार जो एग्जामिनेशन हो रहा है वो दो मोड में हो रहा है। आपको पता है कि जो पहले लास्ट ईयर तक सीबीटी जो एग्जाम होता था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता था, लेकिन इस साल एनटी ने डिसाइड किया है कि ऑफलाइन एग्जाम लिया जाए, जिसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स के जो इसमें एप्लीकेशन आते हैं, यानी जो मेजर सब्जेक्ट्स है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो उससे फ़ायदा ये भी है कि आपके एग्जाम जल्दी के जल्दी खत्म हो जाएंगे। एक ही दिन के अंदर एक सब्जेक्ट का पेपर आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, हालांकि एक दिन के अंदर आपको दो तीन सब्जेक्ट्स के पेपर देने हैं, लेकिन अब ये नहीं है कि जैसे मान लो मैथ्स का एग्जाम हो रहा है तो किसी का एग्जाम आज हो रहा है, किसी का कल हो रहा है, किसी का परसों हो रहा है। फिर उसके बाद वहाँ पर मॉडरेशन लगाया जाता था, तो क्योंकि एग्जाम अलग अलग होता था तो डिफिकल्टी लेवल भी अलग अलग होता था। लेकिन इस बार ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप सबको इकट्ठा एक सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। तो अब जो ऑफलाइन मोड में एग्जाम हो रहा है तो उसमें आपको आंसर्स फिल करने हैं, और आंसर्स फिल करने के लिए हमें यूज़ करनी है ओएमआर शीट्स। इस ओएमआर शीट्स का कुछ हिस्सा आप बोर्ड एग्जाम के अंदर भी फिल कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पूरे के पूरे आंसर्स जो हैं वो ओएमआर शीट पर ही देने हैं। तो वो किस तरीके से आप अपने आंसर्स दे सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ओएमआर शीट आपको फिल कैसे करनी है। तो ओएमआर शीट को फिल करने के लिए आपके पास जो क्यों ज़रूरी है ओएमआर शीट आपको बिल्कुल सही तरीके से फिल करना। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम एक आंसर की जगह दो आंसर टिक कर दें, या एक जो हमारा गलत हो गया उसको क्रॉस करके फिर हम एक नया आंसर दे दें। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान से समझनी है, क्योंकि ओएमआर शीट जो होती है उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ओएमआर शीट मैनुअली चेक नहीं होती, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से चेक होती है, मैनुअली चेकिंग नहीं होती है। इसलिए आपको बड़े ध्यान से इसको फिल करना है। ठीक है, दिस सॉफ्टवेयर इज़ वेरी सेंसिटिव एंड कैन ओनली रीड प्रॉपरली फिल्ड ब्लैक कलर्ड बबल्स। तो यहाँ पर ब्लैक कलर के बबल दिख रहे हैं। ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको जो सी एनटीए की जो वेबसाइट है जिस पर आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दे रखा था एनटीए का, उसी के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर आपने पढ़ी हो तो, नहीं पढ़ी हो तो कोई बात नहीं, ये वीडियो आप देख लो, सबको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो बबल्स आप देख रहे हैं, ये 4 बबल्स देख रहे हैं एक क्वेश्चन के अंदर, तो आपने अगर सही से बबल फिल किया हुआ होगा तो ही ये सॉफ्टवेयर इसको पढ़ेगा, अदरवाइज वो उसको पढ़ ही नहीं पाएगा। तो आपको जब आंसर इसमें देने हैं तो कुछ देखो, सबसे पहले क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपका रोल नंबर होगा, कुछ वो रोल नंबर आपको फिल करना होगा। अब रोल नंबर फिल करने के लिए सपोज आपका 10 डिजिट का रोल नंबर है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जो ब्लैंक स्पेसेस हैं इसमें आपको डिजिट्स में अपने रोल नंबर लिखने हैं और इनके सामने आपको यहाँ पर मार्क करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 9 है पहला नंबर, तो 9 के आगे जो बबल है उसको आपको फिल करना है, प्रॉपर फिल करना है। 8 के आगे जो बबल है इसको प्रॉपर फिल करना है, यानी जो नंबर जो डिजिट आपने यहाँ पर लिखी है उसी डिजिट का बबल आपको फिल करना है। ऐसे नहीं रैंडमली उठा के आप कुछ भी फिल कर दो। यहाँ पर आपने सही कर दिया लेकिन यहाँ पर आपने गलत कर दिया, तो भी हो सकता है कि आपका जो रिजल्ट है वो सही तरीके से डिस्प्ले ना किया जाए। देखिए यहाँ पर आपको एक करेक्ट तरीका दिखा रखा है, ये करेक्ट तरीका है जिसमें बबल को कंप्लीट फिल किया गया है। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे करके जल्दी जल्दी में छोड़ दिया। ये देखो, ये यहाँ पर ये फिल किया हुआ है लेकिन आधा अधूरा फिल किया, पूरा फिल नहीं किया हुआ है। अगर पूरा फिल नहीं किया होगा तो हो सकता है कि सॉफ्टवेयर आपके आंसर को कैच ही ना करे, आपका जो आंसर आपने दिया होगा सही, वो आंसर को वहाँ पर वो वैलिड ही ना करे। तो ऐसे केसेस में ये ध्यान रखना है आपको कि आपको बबल पूरा का पूरा फिल करना है। ठीक है, उसके बाद आपको एक टेस्ट बुकलेट नंबर हो सकती है। ठीक है, ये टेस्ट बुकलेट नंबर के लिए यहाँ पर जो जो आपको ऑप्शंस दे रखे होंगे, वैसे तो वहाँ पर जो इन्विजिलेटर होते हैं वो आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या क्या भरना है। फिर भी आप लोग खुद भी ध्यान रखें, जो टेस्ट बुकलेट नंबर होगी तो वो टेस्ट बुकलेट नंबर आपको उसमें फिल करनी होगी, और उसी हिसाब से फिर उनके जो बबल्स हैं यहाँ पर आपको वैसे ही फिल करने जैसे रोल नंबर में हमने फिल किए थे। ओएमआर शीट के अंदर आपको अपना नाम लिखना होता है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मांगी गई है वो सारी आपको रनिंग हैंड में लिखनी है। कैपिटल लेटर्स में लिखनी मैंडेटरी नहीं है, आपको सिर्फ रनिंग हैंड में लिखनी है। सिग्नेचर भी अगर कहीं पर है तो वो रनिंग हैंड में, जैसे आपने सिग्नेचर किए होंगे अपलोड, वैसे ही सिग्नेचर आपको यहाँ पर करने हैं। टेस्ट की जो ड्यूरेशन है वो अब अलग अलग एग्जाम में अलग अलग है। यहाँ पर 3 आवर्स लिखा है, तो किसी में हमारी जो 1 आवर की ड्यूरेशन है, किसी में 45 मिनट्स की ड्यूरेशन है, तो वो ड्यूरेशन सबकी अलग अलग है। ठीक है, तो मेन तो यहाँ पर है कि आपको जब आंसर आप मार्क करेंगे, जैसे अब ये आपके पास ये आपको दिखा रखा है रॉन्ग, मतलब ये गलत तरीके दिखा रखे हैं कि आप कैसे कैसे अपने आंसर को गलत फिल कर रहे हैं, और यहाँ पर ये सही तरीका आपको दिखा रखा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसने पहले वाला चलो ठीक कर दिया, दूसरे वाले में क्या करा कि पहले हमने एक बबल फिल कर दिया, और बबल फिल करने के बाद हमें ध्यान आया, या फिर बाद में हम जब रिवाइज कर रहे हैं तब हमें ध्यान आया कि यार हमने तो बबल गलत फिल कर दिया। अब क्या करें, बबल को आप वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं करना कि आप वहाँ पर इरेजर लेके क्योंकि पेन है तो इरेजर काम करेगा ही नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पर बबल सही से फिल करें, जब तक आप कॉन्फिडेंट ना हो बबल को फिल ना करें।
अगर आपको लगता है कि नहीं ये आंसर मेरे को बाद में रीचेक करना पड़ेगा एक बार, तो बेटर है कि आप उसको भी खाली छोड़ दें। अपने क्वेश्चन पेपर में मार्क करके रखें कि ये आंसर आपको अभी रिवाइज करना है, उसके बाद आप बबल फिल करेंगे। क्योंकि एक बार जब आपने यहाँ पर फिल कर दिया तो उसको फिर आप यहाँ से हटा नहीं सकते हो, इसलिए सही से आपको बबल फिल करना है। और उसमें एक डिक्लेरेशन भी होती है अक्सर ओएमआर शीट में। अब आपकी ओएमआर शीट में होगी या नहीं होगी वो देखते हैं। ये जो डिक्लेरेशन होती है ये भी आपको अपनी हैंड राइटिंग में एज इट इज़ कॉपी करके यहाँ पर लिखनी होती है। ठीक है, ये टेक्स्ट बुकलेट का कोड होता है, ABCD जो भी आपको दे रखा होगा वो आपको फिल करना है। तो कुछ इस तरीके से आपकी शीट होगी। अब इस शीट के अंदर यहाँ पर जैसे रोल नंबर है, यहाँ पर टेक्स्ट बुकलेट नंबर है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है और यहाँ पर उनके रिस्पॉन्स हैं। अब जो जिस पेपर के अंदर सेक्शन होंगे तो वहाँ पर इनमें सेक्शन वाइज भी होता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ये आपके पास सेक्शन A की यहाँ पर आंसर है। ठीक है, इसके अंदर अक्सर क्वेश्चन नंबर ज़्यादा होते हैं क्योंकि आपके अंदर इतने क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन कई एग्जाम होते हैं जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, तो ये उन सभी के लिए डिज़ाइन की जाती है। तो यहाँ पर सेक्शन A में आपको मार्क करना है और सेक्शन B में आपको जो क्वेश्चन होंगे वो यहाँ मार्क करने हैं। और जब आप अप्लाइड मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स का एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पर सेक्शन B के अंदर भी सब सेक्शन होता है, सेक्शन B1 और सेक्शन B2। तो आपको सेक्शन B1 वाले कॉलम में अगर आप कोर मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो सेक्शन B1 वाले सर्कल फिल करने हैं, और अगर आप अप्लाइड के स्टूडेंट हैं तो सेक्शन B2 आपको फिल करना है। ये चीज़ ध्यान रखें। आप अप्लाइड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं और आपने जल्दबाजी में यहाँ पर सेक्शन B1 में आपने मार्क कर दिए तो आपको सारे आंसर जो होंगे वो कोर के हिसाब से चेक होंगे। उनमें से हो सकता है कोई एक आध आपका ठीक हो जाए, अदरवाइज आंसर आपके गलत होंगे। तो ध्यान रखेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को सेक्शन B2 वाला जो सेक्शन है उसमें मार्क करना है। ठीक है, ये पूरी ऐसे आपके पास आंसर शीट होगी। यहाँ पर मदर्स नेम है, फादर्स नेम है, और ये कैंडिडेट लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन है, यहाँ पर इन्विजिलेटर के सिग्नेचर है, ये तो आपका कोई काम का नहीं है। ठीक है, कैंडिडेट का नेम और यहाँ पर डिक्लेरेशन। तो ये सारी OMR शीट का पैटर्न रहता है। तो उसके बाद एक डुप्लीकेट आंसर शीट भी होती है, वो में भी आप लोगों को मिलेगी कि आपकी जो ये आपकी कॉपी होती है। अब देखते हैं कि इस साल NTA क्या रूल अप्लाई करता है कि आपको आंसर शीट प्रोवाइड करता है या नहीं करता है, तो वो आपको एग्ज़ाम के अंदर ही पता चलेगा। लेकिन जो आपको इंस्ट्रक्शन वहाँ पर दी जाएंगी, इंस्ट्रक्शन को ध्यान से आप फॉलो करें, क्योंकि अगर आपने गलत आंसर भर दिए या गलत तरीके से आंसर भर दिए तो फिर आपकी जो पूरी मेहनत है वो सारी की सारी ख़राब हो जाएगी। तो आप सबको आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, और उम्मीद करते हैं कि आप जिस पर्पस के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं कि आपकी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है वो आपको मिले, आपका ड्रीम कॉलेज आपको मिले। तो आप जो भी स्टूडेंट दे रहे हैं तो उन सबको अपने अपने मनपसंद के कोर्सेज मिले और आप जीवन में लगातार तरक्की करते रहें। ये एग्ज़ाम आपका एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, तो इसको बिल्कुल भी लाइटली ना लें और बहुत अच्छे तरीके से इसकी प्रिपरेशन करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।